हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर। मुझे पता है वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो पहले देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गॉम गिनवो के साथ वॉक पे निकला था, तभी अचानक से गॉम हल्का अजीब बिहेव करने लगता है फुल मून को देखकर। अब हम सेकंड अंकल को जेंडू से बात करते हुए देखते हैं, जहां जेंडू पूछता है आपको पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई और आप ड्रिंक करना कब से शुरू कर दिए। अभी तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तक नहीं हुए हो, तुम्हें तो अभी हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए, मगर तुम मुझे आधी रात को कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाए हो और तुम्हें आखिर क्या बात करना है, क्या तुम मुझे बताओगे। जिस पे अंकल कहते हैं तुमने सुना ही होगा, यंग मास्टर केंजी अब सक्सेसर बन चुके हैं, तुम्हें अब इस मौके का यूज करना चाहिए मोटिवेशन की तरह। जिस पे जेंडू पूछता है आखिर इसमें कैसा मोटिवेशन, इससे मुझे क्या ही फायदा होगा। ये सुनकर अंकल गुस्से में कहते हैं भले ही तुम बंदर की तरह दिखते हो, मगर फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सुनकर जेंडू हंसते हुए कहता है एक बार तुम अपनी तरफ देखो, लोग बोल रहे हैं तुम यहाँ पर डाइट कर रहे हो, उसके बाद तुम सर्जरी करवाओगे अपने अगली चेहरे को छुपाने के लिए। पहले तुम गोल मटोल पिग की तरह दिखते थे, मगर अब तुम ड्राई स्क्विड बन चुके हो। ये सुनकर अंकल पूछते हैं ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। फिर जेंडू बोलता है अब आप फालतू की बातें बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो, मेरे ड्राई स्क्विड बता दो। ये सुनकर अंकल गुस्से में कहते हैं तुम भी तो अगली दिखते हो, अब तुम अपना सेल फोन मुझे दिखाओ। तब जेंडू सिगरेट को बुझाते हुए कहता है आज तू कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहा है, लगता है डॉक्टर ने आज तुझे गलत दवाई दे दिया है। नहीं नहीं, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तभी तो तू मुझे यहाँ पर बुलाया है। तब अंकल सीरियस होते हुए कहते हैं अगर तू तमीज से बात नहीं करेगा तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूँ। तब जेंडू हंसते हुए कहता है अच्छा तो तू यहाँ पर हॉस्पिटल में कूल बनने का ट्राई कर रहा है, वो भी इस पजामे को पहने हुए, तू तो फूल से कम नहीं लग रहा। मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मगर आज के लिए मैं तुझे जाने देता हूँ। अच्छा तो तू अब ना सुनने का नाटक कर रहा है ताकि मैं तुझे ना मारूं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ फर्स्ट अंकल सेकंड अंकल से कह रहे थे अब यंग मास्टर के ऊपर खतरा सिर्फ स्कूल में नहीं है, बल्कि उनके ऊपर खतरा बाहर भी मंडराएगा और सभी चीजें बहुत ही तेजी से हो रही है और हमें भी इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसे अब तुम्हारी बॉडी कैसी है। जिस पे अंकल बताते हैं भले ही मेरा राइट हैंड का मसल बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता हूँ। फिर अंकल स्माइल करते हुए उन्हें ज्यादा टेंशन और प्रेशर ना लेने को बोलते हैं और हाँ तुम सिर्फ जेंडू को देख लेना, बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगा। पहले तो हमें सीवोन के साथियों को खत्म करना है और मुझे उम्मीद है सीवोन भी हमारे बारे में यही सोच रहा होगा, लेकिन हमें उससे पहले अपने मिशन को अंजाम देना पड़ेगा। अब यंग मास्टर के ऊपर खतरा चारों तरफ से आएगा, इसीलिए हमें उस लेवल पर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां जेंडू गुस्से में कहता है अगर तुम मेरे से फोन मांगने आया है तो मैं तुझे अपना फोन दे दूंगा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं तुझे बता दूं ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये कहकर वो गुस्से में सेकंड अंकल के ऊपर पंच चला देता है। ये देखकर सेकंड अंकल उसके मुंह पर कैन फेंकते हुए उसे पंच मार देते हैं। तब जेंडू बताता है तेरे पंच में अब पहली वाली बात नहीं है, अब तेरा पंच बहुत ही वीक हो चुका है। वैसे ड्राई स्क्विड तू तो हमेशा राइट हैंड का यूज करता है, मगर आज तो तू लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है, आखिर क्या बात है। ये सुनकर अंकल सोचने लगते हैं इसका मतलब सिर्फ मेरा राइट हैंड ही नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड भी वीक हो चुका है। तभी जेंडू दूसरा पंच चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ ड्राई स्क्विड, क्या तेरे राइट हैंड में कोई दिक्कत है। अंकल डॉज करते हुए सोचते हैं ये तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। इधर जेंडू वापस से पंच चलाते हुए कहता है तुझे तो हॉस्पिटल बेड पर आराम करना चाहिए, लेकिन अब तू यहाँ पर आ ही गया है तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा मेरे ड्राई स्क्विड। इधर अंकल सोच रहे थे मुझे अब राइट हैंड का यूज करना ही पड़ेगा, मुझे दर्द तो होगा लेकिन ये दर्द कुछ दिनों में ठीक हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फर्स्ट अंकल को देखते हैं, जो उदास होते हुए सोच रहे थे मैं फायर बियर गैंग को ज्वाइन करने के बाद तुमसे मिला था और फायर बियर गैंग के कारण से ही मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे इस बात का अभी तक रिग्रेट है, लेकिन रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। काश मैं उस टाइम में जा पाता जब मैंने फायर बियर गैंग को ज्वाइन किया था, मगर लगता है ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तुम मेरी फर्स्ट और लास्ट लव हो, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। हमारे रिलेशन के कारण से ही हम सियोन से मिले थे। ये सोचते हुए फर्स्ट अंकल किसी के फ्यूनरल के फोटो को देखे जा रहे थे और अभी हमें फोटो को दिखाया नहीं जाता। उसके बाद अंकल सोचते हैं उस दिन सियोन ने उस नदी को क्रॉस करने का ट्राई किया
जो कि उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। उसे अपने लिमिट पर रहना चाहिए था। अब सिवोन के साथ रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। उसी के साथ ही सब कुछ खत्म हो पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है सिवोन पर, जहां वो बैठकर बहुत सारे सिगरेट को पिए जा रहा था और सोचता है लगता है जेवुक ने कुछ तो किया है, उसी कारण से ही केंजी सक्सेसर बन गया। मगर अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट में जीहो और सियोक दोनों हार गए। मुझे जिनचोल से बहुत ही उम्मीद था, लेकिन लास्ट में वो भी हार गया और मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैंने तो उसे ड्रग्स भी दिया था। अगर ये बात बॉस को पता चल गया तो ऐसा होगा ही नहीं। जब तक उन्हें डॉक्टर कुछ भी नहीं बताएगा तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो इडियट जिनचोल है, जो ड्रग्स लेने के बाद भी हार गया। उस इडियट के कारण से मेरा सब कुछ जेवुक को दे दिया जाएगा। जेवुक जिसने फायरवेयर गैंग को मेरे बाद ज्वाइन किया था, अब वो मेरे से भी आगे पहुंच चुका है। ये सब उस केंजी के कारण से हुआ है, जिसे बॉस सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जेवुक ने केंजी का बेबी सिटिंग किया था 10 साल तक। मुझे लगा था केंजी में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आज वो केंजी सक्सेसर बन चुका है, जिस कारण से जेवुक भी मेरे से आगे चला गया। जेवुक को शायद पता है किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेवुक आसमान के ऊंचाइयों को छूता रहेगा और बॉस मुझे बाहर निकाल देंगे। मुझे कुछ तो रीजंस ढूंढने पड़ेंगे जिससे बॉस मुझे बाहर ना निकाले। फिर वो किसी को कॉल करके बोलता है लगता है जेवुक मेरी जगह ले सकता है। मगर क्या हो अगर जेवुक ही गायब हो जाए। दूसरी तरफ हम जेवुक अंकल को देखते हैं, जो अभी भी उस फोटो को देखे जा रहे थे। तभी उनका ध्यान एक कार पे जाता है और वो सोचते हैं इस वक्त यहाँ पर कौन आ रहा है। तभी वो देखते हैं उस कार से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि सिवोन ने भेजा था। ये देखकर फर्स्ट अंकल सोच रहे थे पहले तो मैं सिवोन के साथियों को खत्म करने का सोच रहा था, लेकिन सिवोन तो डायरेक्ट मुझे ही खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ हम सिवोन को देखते हैं, जो कि स्माइल करते हुए कहता है गुड बाय जेवुक, अब से मैं केंजी को सर्व करूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लगता है नेक्स्ट एपिसोड में हमें बहुत ही तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा, जिसे देखने में मजा आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का मैं भी बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से आ जाए। एनीवेज, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।